यार हम इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बचपन से पढ़ाई का इतना बोझ और फिर नौकरी के बाद भी मज़े नहीं है। इतनी मेहनत क्यों? पर्पस क्या है हमारी ज़िंदगी का? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? देखो, हम सब अग्री करेंगे कि स्कूल में एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो ऐसी हमको सिखाई जाती है, ऐसी पढ़ाई जाती है जो हमारे काम नहीं आने वाली। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं ब्रो? अगर हमें स्टार्टिंग से पता हो कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, तो हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हटा सकते हैं जो ज़रूरी नहीं है, और जो अल्टीमेटली करना है उस पर ध्यान दे सकते हैं। देखो, वैसे तो सबके पर्पस अलग अलग हैं। किसी का होगा कि उसको लोगों को हंसाना है, किसी का होगा कि उसको लोगों को सेल्फ मेड मिलियनर्स बनाना है। कुछ भी हो, लेकिन वो हम सबको पता होता है कि हमारा पर्पस क्या है। और या अगर पता नहीं होता तो पता लग जाता है कि वो हमारे लिए क्या है। लेकिन एक ऐसा पर्पस है जो सबके लिए अल्टीमेट है, सभी को अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँचना है। मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव उस पर्पस को आप सब तक पहुँचाना है। सो लेट्स गेट शुरू। देखो, मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, जितना भी मैंने पॉडकास्ट सुना है, या जितना भी मैंने वीडियोस देखी है, उन सबसे लाइफ के अल्टीमेट पर्पस को 5 स्टेप में बताया जा सकता है। और अगर एक लाइन में बोलूँ तो 5th स्टेप को क्लियर करना ही हमारी लाइफ का पर्पस है। 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं और हम में से हर कोई किसी एक स्टेज में होता है। और ज़िंदगी का पर्पस बस इतना ही है कि हमको स्टेज 1 से स्टेज 5 तक पहुंचना है। सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर मैं 5 स्टेप्स बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि कितने लोग वहाँ तक पहुँचे हैं और कितने लोग नहीं पहुँचे हैं। पहला स्टेज है सर्वाइवल। हर आदमी जो बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ही इज़ इन सर्वाइवल स्टेज। इसको जानवरों का लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि हर जानवर अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है। अगर वो एक दिन काम ना करे और रिलैक्स करे तो उसे खाना नहीं मिलेगा। हाँ, एक स्टूडेंट को या जानवर के बच्चे को सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो वो प्री सर्वाइवल स्टेज में है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। लाइफ की सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग सर्वाइवल के स्टेज पर ही मर जाते हैं। ठीक है, उनको आगे के स्टेजेस के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि बचपन से उनको ऐसा ही सिखाया गया है कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो अच्छे नौकर बनोगे, कम पढ़ाई करोगे तो छोटे नौकर बनोगे। यानी कि बनोगे तो नौकर ही बनोगे तो नौकर ही, लेकिन पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि तुमको नौकर बनना है। बचपन से यही सिखाया गया। तो इसीलिए हर आदमी, ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर आदमी, वो सब सर्वाइवल के स्टेज पर ही मर जाते हैं। यानी कि वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड इसी तरीके से प्रोग्राम्ड है, क्योंकि उनको इनके बाहर की दुनिया नहीं पता है। सर्वाइवल स्टेज क्या होता है? बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करना, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों बेसिक नीड्स हैं इंसान की। अगर इसके लिए आपको रोज़ रोज़ काम करना पड़ रहा है, रोज़ आपको काम पे जाना है, आपको पता है कि अगर आज मैं काम पे नहीं गया, या फिर कुछ दिन अगर मैं काम पे नहीं गया, या फिर मैं अपना काम छोड़ दिया, तो मैं मेरी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। इसको सर्वाइवल स्टेज बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज सिक्योरिटी। वो आदमी जिसको सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल नहीं करना, मतलब उसको ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, उसको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, यानी कि उसके पास इतना पैसा या इतने रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं कि अगर वो कुछ दिन या कुछ सालों तक काम पर ना जाए या काम ना करे तो भी उसकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहेंगी। इसको सिक्योरिटी वाला लेवल बोलते हैं। कुछ लोग सर्वाइवल से सिक्योरिटी वाले लेवल तक जाते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सर्वाइवल की स्टेज से निकल करके सिक्योरिटी वाले लेवल पर जाते हैं। मतलब उनके पास में इतने रिसोर्सेज होते हैं कि अगर वो कुछ दिन काम पर ना जाएं या कुछ महीनों तक काम पर ना जाएं तो भी उनका घर चलेगा, तो भी वो सर्वाइव कर पाएंगे, तो भी उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहेंगी। द थर्ड स्टेज इज सक्सेस। सक्सेस यानी कि मैं जिस सक्सेस की बात कर रहा हूँ वो है फाइनेंशियल सक्सेस। हाँ, अगर आप क्लास में फर्स्ट आ गए या आपको जॉब में प्रमोशन मिला, उसको भी सक्सेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी आपने कुछ अचीव किया है। लेकिन लाइफ में सक्सेस का मतलब हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें किसी इंसान को मिल जाए तो उसको हम सक्सेसफुल बोलते हैं। जिसके पास में हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छा है और जो खुश है, उसको हम सक्सेसफुल बोलते हैं। सर्वाइवल स्टेज से निकलने के बाद हम सिक्योरिटी लेवल तक जाते हैं। सिक्योरिटी से निकलने के बाद हम सक्सेस की स्टेज पर जाते हैं। सिक्योरिटी और सक्सेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिक्योरिटी में हमारे पास इतना रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास कि हम
अगर काम ना भी करे तो भी हमारी बेसिक नीड्स जो है वो बहुत पूरी होती रहेंगी। सक्सेस में आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें आपको पैसे या आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आते रहेंगे। आपको सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल नहीं करना, आपको सर्वाइवल के लिए रोज़ रोज़ काम नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करोगे, लेकिन सर्वाइवल के लिए नहीं, मजबूरी से नहीं, अपने अपने मन से, अपने दिल से। आपको क्या लगता है विराट कोहली अभी पैसे कमाने के लिए क्रिकेट खेलता है? आपको क्या लगता है इलॉन मस्क जो नई नई कंपनीज बना रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं? उनके पास पैसों की कमी है? बिल्कुल कमी नहीं है पैसों की। वो कर रहे हैं क्योंकि उनको उसमें मज़ा आता है, वो अपने दिल से कर रहे हैं। हाँ, उससे भी पैसे उनको आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उनके पास इतना है कि अगर वो ना भी करे तो भी वो सरवाइव कर पाएंगे, तो भी वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। जो आदमी नीड्स को पूरा कर लेता है फिर सिक्योरिटी के लेवल पर पहुंच जाता है, उसके बाद में फिर सक्सेस के लेवल पर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो नीड्स भी पूरी कर सकता है और वांट्स भी पूरे कर सकता है। वो आदमी थर्ड स्टेज पर है जिसको हम बोलते हैं सक्सेस। अभी और 2 स्टेज बाकी है लाइफ के। कुछ लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, हम उनको, कुछ गिने चुने लोग हैं ऐसे जिनको हम हाथ में हम उंगलियों से गिन सकते हैं। अच्छा, इतने लोग हैं जो इस लेवल तक पहुँचे। उसके बाद भी एक लेवल होता है, उसके बाद से एक असली खेल शुरू होता है, एक असली इंसानियत का खेल शुरू होता है कि इंसान को इसी काम के लिए भेजा गया है, ऐसा बोला जाता है। द फोर्थ स्टेज इज सिग्निफिकेंस, अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जब आप सर्वाइवल स्टेज क्रॉस कर लेते हो, जब आप सिक्योरिटी स्टेज क्रॉस कर लेते हो, जब आप सक्सेस को क्रॉस कर लेते हो, फिर आप पहुँचो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होता है? सिक्योरिटी और सक्सेस, इन दोनों में आपके पास बहुत पैसा होता है, और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में आप कुछ ऐसा काम करते हो जो सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। समझ में आ रही है बात? जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो। लाइक मैंने अगर विराट कोहली का एग्जांपल दिया था, मैं फिर से उनका एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली के पास अभी बहुत पैसा है, फिर भी वो सर्वाइवल की स्टेज को तो क्रॉस कर ही चुके हैं, वो सिक्योरिटी की स्टेज को भी क्रॉस कर चुके हैं, और वो सक्सेस की स्टेज को भी क्रॉस कर चुके हैं। देखो, सिग्निफिकेंस वाली स्टेज क्या होती है? जब विराट कोहली ने सिक्योरिटी का स्टेज और सक्सेस का स्टेज क्रॉस कर लिया, अब वो ऐसी जगहें बना रहे हैं, ऐसे ओल्ड एज होम्स बना रहे हैं, अनाथ आश्रम बना रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं वो। तो वो एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी रहे हैं अभी। सिग्निफिकेंस, आपके होने का कुछ मतलब है, वो आदमी सोसाइटी को कुछ इम्पैक्ट कर रहा है। अगर वो आदमी सोसाइटी से चला जाए तो कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमको वो इफ़ेक्ट पता चलेगा। मान लो संदीप माहेश्वरी, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का। आपको पता ही होगा वो जो कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं तो जाकर के उनका यूट्यूब चैनल देखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी रहे हैं। और मेरे हिसाब से उन्होंने 5th स्टेज को भी क्रॉस कर लिया है। सिग्निफिकेंस वाली लाइफ में जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स होते हैं एंड वो सब जो बाकी के तीनों स्टेज क्रॉस कर चुके होते हैं, फिर वो सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, जो उनको मिला है वो सोसाइटी को वापस देते हैं। इससे सोसाइटी का भला होता है, इससे सोसाइटी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होती है। दे मेक पीपल लेवल अप इन लाइफ। दिस इज़ कॉल्ड अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपने ये चारों स्टेज क्रॉस कर लिए तो 5वां स्टेज आता है, और उसको क्रॉस करने के बाद द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज फुलफिल्ड। एंड द 5th स्टेज इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? देखो, मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पता स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मैं अभी उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं हूँ। लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी आत्मा का परमात्मा से मिलन है एंड ऑल दैट स्टफ। या आई ऑल्सो फील द सेम, दैट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू योर कनेक्शन विद दैट एनर्जी दैट्स रनिंग द यूनिवर्स और समथिंग लाइक दैट। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये स्टेज क्या होती है, मैंने स्टेज को पार किया ही नहीं है। अब एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैंने तो सर्वाइवल का स्टेज क्रॉस नहीं किया है, मैं अभी सर्वाइवल के स्टेज पर ही हूँ, लेकिन अभी भी तो मैं मेडिटेट कर सकता हूँ, अभी भी तो मैं भगवान के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। देखो, आप पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट कनेक्शन आपको फील होगा गॉड के साथ या उस एनर्जी के साथ जब आप मेडिटेट करोगे।
और अब बोलोगे कि हाँ मैं तो सर्वाइवल के स्टेज पे हूँ, बट फिर भी मैं मेडिटेट तो कर ही सकता हूँ, फिर भी मैं सर्वाइवल के स्टेज पर रह कर ही मेडिटेट करके भगवान के साथ कनेक्शन फील कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप सर्वाइवल के स्टेज पर ही हो तो आप मेडिटेट भी करोगे तो आपके दिमाग में वही ख्याल चलेंगे काम के और इसके उसके। सर्वाइवल के स्टेज पे हो मतलब आप फ्री नहीं हो, सिक्योरिटी में भी पूरी तरीके से फ्री नहीं हो, सक्सेस में भी नहीं हो। सिग्निफिकेंस क्रॉस करने के बाद एक पीसफुल लाइफ हो जाती है, लाइफ में थोड़ी सी शांति आ जाती है। आपको पता है कि यार अच्छा मैंने ये चारों स्टेज क्रॉस कर लिए, मैं अभी एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी रहा हूँ, मेरे होने का कुछ मतलब है, मैं सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक पीस आता है, और वो सही पीस होता है, वो अल्टीमेट पीस होता है। और जब वो मिलता है और वहाँ से आप जाते हो फिफ्थ स्टेज पर, स्पिरिचुअलिटी की स्टेज पर, तो कुछ कमाल का होता है, देन इट्स समथिंग अमेजिंग। सो पर्पस ऑफ लाइफ इज गोइंग फ्रॉम दैट सर्वाइवल स्टेज टू द स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट्स इट। तो अब अगर हमें पता चल गया कि अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारी लाइफ का, तो हम उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है इस पर्पस को फुलफ़िल करने में। अगर आपको ऐसी ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस, ऐसे ही बुक समरी और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना पसंद है यार, अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे एक फ्रेंड के चैनल वर्ड्स ऑफ नेचर को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो एक बहुत कमाल का काम कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।